बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये बेसन है जो कि मैंने चने की दाल को पीस के खुद घर में बनाया है। इससे बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो सबसे पहले बेसन ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आप जिस चाहे शेप में काट लें। मुझे ये वाली शेप पसंद है पकौड़ों के लिए, तो मैंने ये काटनी है। अच्छा, इसके बाद सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, कसूरी मेथी, स्पाइसेस में है 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, चौथा हिस्सा चम्मच का तकरीबन हल्दी, खुश्क धनिया, इसको मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, क्रश मिर्च है, ये भी हाफ चम्मच है। ये सब इसके अंदर जाएंगे। प्याज, अब हम इसको मिक्स करते हैं। पकौड़ों में इस तरह की शेप में कटे हुए आलू इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनते हैं। और घर के बेसन की तो यानी चने की दाल के बेसन की तो क्या ही बात है। इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है ना, क्या बताऊँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरे पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं आपके पकौड़े, क्योंकि इस चने की दाल के बेसन से तो बहुत अच्छे बनते हैं पकौड़े माशाल्लाह। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके हम इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर बनाते हैं इसके पकौड़े और दिखाती हूँ आपको। ऑयल हो गया है गरम, अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ये जी पकौड़े हमारे बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। देखें, जो फ्राइज़ की शक्ल में मैंने इसके आलू काटे थे वो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त बनते हैं पकौड़े ये। ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राइज़ हैं। अच्छी तरह निचोड़ लें इनको और ये लीजिए।